दर्शन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी कुछ यही तस्वीर नजर आ रही है। जहां नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ लोग और राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। भगवान राम अयोध्या धाम में अपने दिव्य दरबार में विराजमान हो गए हैं और यही एक बड़ी वजह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। रामलला के द्वार लाखों भक्तों का अंबार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। दर्शन के पूरे इंतजाम, गूंज रहा जय श्री राम। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामनगरी जय श्री राम का जयघोष गुंजायमान है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद से ही भक्तों का सैलाब है। जब से आराध्य अपने नए भवन में विराजमान हुए हैं, राम भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन से ही अयोध्या में लाखों भक्तों का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। अयोध्या में ये आलम है कि 2 दिनों के भीतर ही करीब 7 लाख राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर चुके हैं। पहले दिन रिकॉर्ड 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दूसरे दिन भी भारी संख्या में पहुंचे दर्शनार्थी। दूसरे दिन करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए। रामलला के दर्शन समय को भी बढ़ाया गया है। रात 10 बजे तक दर्शन करने की व्यवस्था। भव्य मंदिर में लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गई है। आस्था से ओतप्रोत भक्तों की भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री ने इसके कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्रद्धालुओं को उनके घर तक पहुंचाने में सहयोग करने को कहा गया है। परिवहन मंत्री को व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अयोध्या में अभी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें नहीं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है और दिव्यांग बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विश्राम का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। सभी घाटे समेत पूरे नगर में लगातार साफ सफाई कराई जा रही है। अयोध्या धाम में एक होल्डिंग एरिया तैयार करने का भी आदेश दिया गया है, जहां श्रद्धालुओं का सामान रखने के लिए पूरी व्यवस्था हो। गणतंत्र दिवस को देखते हुए भी योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऐसे में अयोध्या में किसी भी तरह से माहौल को खराब करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भड़काऊ संगीत और नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश। माहौल को खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिया गया है। एक और जहां सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के लिए ग्राउंड स्तर पर उतरकर कमान संभाल रखी है, तो वहीं रेलवे विभाग ने भी राम भक्तों को सौगात दी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए आज से विशेष मेमू ट्रेनें चलाने की शुरुआत की जा रही है, जिसके जरिए श्रद्धालु आसानी से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रभु राम के दर्शन कर सकेंगे। ये स्पेशल मेमू ट्रेनें अयोध्या कैंट से लखनऊ, प्रयागराज संगम से अयोध्या कैंट, मनकापुर जंक्शन से अयोध्या कैंट, लखनऊ से अयोध्या कैंट के बीच चलाई जानी है, जिसका सीधा फायदा लखनऊ और प्रयागराज के साथ मनकापुर के लोगों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रण और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्प का ही नतीजा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सका। ऐसे में 500 सालों से इस पल का इंतजार कर रहे राम भक्तों का अपने आराध्य के दर्शन के लिए आतुर नजर आना स्वाभाविक है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में आस्था की लहर दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे राम आ गए। जहाँ तक आप देखेंगे पूरी एक कतार है भक्तों की, इंतजार में है मंदिर के द्वार खुले और इन्हें वहाँ जाकर दर्शन करने का मौका मिलेगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः।